नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव ने हजारों लोगों को बीते रात ही राजधानी पटना बुला लिया था और देखिए बड़ी तैयारी है। आपको मालूम है कि 17 फरवरी को ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि महज 4 दिन ही शेष बचे हैं। रोजगार के सवाल पर, बढ़ते अपराध के सवाल पर, उद्योग बिहार में लगे उसको लेकर हिसाब तो लूंगा और हिसाब देना पड़ेगा। और देखिए हिसाब लेने के लिए यानी कि हिसाब मांगने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी तैयारी की है। हजारों लोग जो है वो पटना पहुंच चुके हैं और देखिए तेजस्वी यादव अब मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे हैं। जो सवाल तेजस्वी यादव पर उठ रहा था, आज तेजस्वी यादव तमाम सवालों का जवाब भी देंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे भी। देखिए तेजस्वी यादव ने, हम पहले ही कह रहे हैं कि मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। पटना पाटने की तैयारी है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। अंदर खेमे क्या तैयारी है उससे अवगत कराएंगे। और देखिए हजारों लोग जब पटना पहुंचे, व्यवस्थाएं क्या रही और किस रणनीति के तहत हजारों लोगों को पटना बुलाया गया है। रवि सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा। तेजस्वी यादव ने कहा था 4 दिन शेष हैं, अब 100 दिन पूरा हो चुका है। आज तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी के साथ हजारों लोगों के साथ गरजते दिखाई देंगे। अंदर खेमे क्या तैयारी है, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम बार-बार एक बात दोहराते हैं, लाइव सीरीज़ के व्यूअर्स को यह बात बताते हैं कि तेजस्वी यादव को पहली बार हम्म। पार्टी के अंदर एक बड़ी ज़िम्मेवारी दी गई है। बिल्कुल। पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, अब तक उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष 2 बार बने, इधर बने, उधर बने, वह सब लोग जान रहा है। लेकिन जब से ज़िम्मेवारी मिली है, आप देख रहे हैं 17 फरवरी को क्या हुआ? पटना बिल्कुल। के बापू सभागार में जितनी भीड़ अंदर, उतनी भीड़ उससे ज़्यादा बाहर। पटना का ट्रैफिक यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था 17 फरवरी को। बिल्कुल। फिर देखिए 4 दिन बाद फिर आज जो है सो जिस तरीके से पूरा अस्त-व्यस्त, आज रविवार का दिन है, बावजूद इसके देखिए कि ट्रैफिक किस तरीके से अस्त-व्यस्त हुई पड़ी है। ये हम बता रहे हैं। और देखिए बीरचंद पटेल पथ जो इंपॉर्टेंट मार्ग है, आपको दूसरे जगह अन्य शहरों को जो कनेक्ट करता है, वहां पर माने ट्रैफिक पुलिस भी तबाह है, तंग और तबाह है, किस तरीके से यातायात को कंट्रोल किया जाए। तो तेजस्वी यादव ने कहा था, समय दिया था सरकार को 100 दिन का, बिल्कुल। तो आज 100 दिन पूरा हो गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब उन्होंने कहा था कि 100 दिन तक हम चुप रहेंगे, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तेजस्वी यादव अब तक तो घर के अंदर छिपे हुए हैं, यहाँ नहीं है, विदेश भ्रमण में हैं, हाँ। घर के अंदर हैं, तमाम तरह के, अब देखिए वो व्हील चेयर से चल रहे हैं, तो कई तरह के उस पर बात विवाद हो रहा था। अब वाकई में उनको जबकि चोट थी, अस्वस्थ थे, लेकिन लोग कहने वाले को तो आप लोकतंत्र है, किसी को मुंह रोक नहीं सकते। लेकिन अब देखिए हम बार बार कह रहे हैं 100 दिन आज हो गया पूरा। अब देखिए जवाब सरकार से लेंगे, लेने के लिए वो मांग करेंगे। और आपने देखा भी था कि बीते दिन वो तेजस्वी यादव ने की एक तरफ से आपको नेता प्रतिपक्ष की तरफ से क्राइम बुलेटिन भी जारी किया गया बिल्कुल। था। बिल्कुल। वह देखिए लंबे समय के बाद देखिए यह तैयारी है। कोई मैच जब खेला जाता है उससे पहले वार्म अप किया जाता है, तो क्राइम बुलेटिन जो तेजस्वी यादव की ओर से जारी किया गया था वह वार्म अप था। बिल्कुल। और आज देखिए फाइनल उतर गए हैं जवाब लेने के लिए। जवाब मांगेंगे, जवाब देना पड़ेगा, नहीं मगर तो मगर फिर एक सवाल जहन में है सर, हम चाहेंगे कि उसका उत्तर आप दें। बीते दिनों ही, देर रात ही हजारों लोगों को पटना बुलाया गया। इसके पीछे का उद्देश्य हम समझना चाहते हैं सर। देखिए वो उस पर भी हम आते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं 100 दिन आज पूरा हो गया, 100 दिन में जवाब मांग रहे हैं, जवाब लेंगे। और नहीं तो फिर कल सोमवार को आप देखिएगा कि सदन में बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, फिर हंगामा आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बराबर उठ रहा है, हाँ। आप देख रहे हैं कि एक नीट छात्रा का मसला जो है सो सीबीआई उसको जांच कर रही है, तो निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सवाल जो सत्तारूढ़ दल माने डबल इंजन की सरकार से पूछ रहे हैं, तो यह तो दिखाई पड़ता है। अब तो शराबबंदी पर भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। अब देखिए सवाल यह है कि आज संत रविदास जी की जयंती है। हम्म। इसी अवसर पर पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में तमाम व्यवस्था की है, मंच सजा हुआ है। आप सुबह से ही देख रहे हैं किस तरीके से आज व्यवस्था है। और कल देर रात से हजारों लोग जो है सो जगह जगह उनके खाने पीने की व्यवस्था भी है। हम्म। लाइव सिटीज ने उसको दिखलाया भी है। हम्म। और
किस तरीके से कहाँ-कहाँ ठहरने की व्यवस्था है। और देखिए सब लोग खाएँगे, पिएँगे और देर रात से, और आज जो है सो आपको मैदान में वहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो और देखिए ये जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूरे लोग नहीं हैं, अच्छा। यह सिर्फ सेलेक्टेड लोग हैं। यह लोग इतना भी मान लीजिए, सेलेक्टेड का मतलब, कहने का मतलब हर गाँव, हर प्रखंड से कुछ-कुछ लोग आए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं अगर पूरे लोग जुड़ जाते तब तो पटना अस्त-व्यस्त हो जाता। तो आपको सेलेक्ट वो लोग जो कि गाँव में जाकर के बूथ स्तर से लेके जिला स्तर तक बात कहेंगे। तेजस्वी यादव क्या बात कह रहे हैं। देखिए जनता के बीच में मैसेज भी डिलीवर होना चाहिए, मैसेज भी जाना चाहिए, संदेश भी जाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष का, जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका, कि क्या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सरकार से क्या सवाल पूछ रहे हैं, सरकार सिर्फ क्या आईवॉश तो नहीं कर रही है गोल-गोल बात करके। तो यही बात बताने के लिए तेजस्वी यादव के पास आज तमाम तरीके की जुटान है, और तमाम मंच पर जितने भी बड़े नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वह आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ देर बाद। एक सवाल यह है कि जिस तरीके से बापू सभागार में 17 फरवरी को महाजुटान कह सकते हैं हुआ, और आज 22 फरवरी को एक बार फिर महाजुटान तेजस्वी यादव, और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव बेशक गरजते हुए भी दिखाई देंगे। तो एक तरफ एक संदेश भी देने की कोशिश है आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से कि हमारे साथ जो लोग जो हैं वो जुड़े हैं, और हमारा जो जनाधार है वो बिहार में काफ़ी है। नहीं, नहीं, देखिए जनाधार पर तो उन्होंने 17 फरवरी को ही कहा था कि 1 करोड़ 90 लाख। 1 करोड़ 90 लाख हमको वोट आया है। तो हुँ। यह तो 1 करोड़ 90 लाख वोट किसको आता है? हुँ। यह कोई, तो उनके पास तो जनाधार है और आधार भी है। हुँ। तो इस लिहाज से 1 करोड़ 90 लाख जब वोट पड़ा किसी भी दल को, तो अब देखिए चुनाव जीत हार हम बार-बार कहते हैं, उसका वो एक अलग मसला है। लेकिन 1 करोड़ 90 लाख जब वोट पड़ा, तो निश्चित रूप से आधार और जनाधार है राष्ट्रीय जनता दल का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन यह एक देखिए सवाल है कि आप जब सरकार से, डबल इंजन की सरकार जो प्रचंड बहुमत से जीत के आई है, उससे तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं, उससे सवाल करेंगे, तो यह गांव-गांव के दूर दराज के इलाके से जितने लोग आए हैं, वह एक मैसेज आपको जाएगा कि तेजस्वी यादव इन बातों पर, जो 10,000 रुपया तो दिया गया हुँ। चुनाव के दरमियान, और उसके बाद में 10,000 रुपया ही नहीं, अब 2 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, किनके किनके खाते में गई, हुँ। क्या हुआ, रोजगार लगा कि नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात कही जा रही है, महिलाओं अपने पैर पर महिला खड़ी हुई कि नहीं, ये जो बिहार में क्राइम का मसला, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वह क्या है। तो यह कई तरीके की बात आपको तेजस्वी यादव आज कहते हुए दिखाई पड़ेंगे कुछ देर बाद। तो ये इसी बात को सब कोई समझेगा, और फिर उसके बाद डिकोड करिएगा, उसके बाद आप डॉट से डॉट मिलाइए और बताइए कि देखिए कि क्या दिखाई पड़ रहा है। क्या सभा तक ही तेजस्वी यादव सीमित रहेंगे कि उसके आगे भी तेजस्वी यादव का बड़ा प्लान है? देखिए जो ब्लूप्रिंट तैयार है, हुँ। होली के बाद आपको तेजस्वी यादव जिलों के दौरे पर निकलेंगे। अच्छा। यह एक बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं, यह आपको 17 फरवरी को भी तेजस्वी यादव की ओर बिल्कुल, से इस बिल्कुल। तरीके से संकेत मिले थे। हुँ। तो अब तेजस्वी यादव पूरे जो है सो अब आगे की लड़ाई, राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाई ठान ली है डबल इंजन की सरकार से, और तेजस्वी यादव को निकलना भी पड़ेगा। उनकी चमक, अपनी धमक और अपने अस्तित्व पार्टी के बनाए रखने के लिए यह जरूरी भी है, क्योंकि देखिए यह नहीं निकलेंगे, नहीं जाएंगे तो लोग से कनेक्ट नहीं होगा, और ग्राउंड जीरो पर जो आदमी निकलता है उसी की जय जयकार होती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा भी 17 फरवरी को, उन्होंने खुले मन से कहा कि लालू प्रसाद यादव मेरे पिताजी नहीं डरे तो मैं भी नहीं डरूंगा। तो अब तेजस्वी यादव सड़क पर भी उतरेंगे, वो भी तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेगी कि जनहित के मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे। देखिए निश्चित रूप से जनहित का, देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं तो जनहित के मसले मिसाइल पर ही वह बोलेंगे, और वही देखिए प्रतिपक्ष का काम क्या है, नेता प्रतिपक्ष का काम है, या प्रतिपक्ष का जो विपक्षी पार्टी होती है, मुख्य विपक्षी पार्टी का यह काम भी है कि जन सरोकार से जुड़े हुए जितने मामले हैं वह उसको उजागर करे। तो निश्चित रूप से जो हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से वह बुलेटिन जारी हुआ, क्राइम बुलेटिन जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो उसमें एक एक करके 1 2 3 4 5 10 14 गिनाया उन्होंने कि इतने दिनों में कहां से कहां तक
अपराध बढ़ा, क्या ग्राफ रहा, किस किस तरह की घटनाएं प्रतिवेदित हुई बिहार के अंदर। तो यह बात जब तेजस्वी यादव बता रहे हैं तो इससे कहाँ गुरेज है कि वह नहीं बताएंगे, और वह बताएंगे और वही तो सवाल करेंगे। यार वो सवाल क्या करेंगे, 2-2 लाख रुपए की जो घोषणा की गई थी, टन टनाटन जो 10,000 रुपए जो दिया गया था सबके खाते में महिलाओं के, तो महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा या फिर महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की, यह जो है सो माई बहन मान योजना की बात होती है। तो वह तेजस्वी यादव तो इस चीज को तो चुनाव के समय शराबबंदी ही- मुद्दा रहेगा, तेजस्वी यादव शराबबंदी को आ रहे हैं तो लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से शराबबंदी तो अब एक मसला बन रहा हो। आप देख भी रहे हैं कि सदन में जिस तरीके से आपको सवाल उठ रहा है, अब एनडीए के लोग ही उठा रहे हैं, हम और आप छोड़ दीजिए। जो डबल इंजन की सरकार है, 5 पांडव हैं, उन्हीं में से 2 पांडव जो है सो सवाल उठा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह शराबबंदी पर सवाल कर रहे हैं। आपको आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जो आपको इंडिया ब्लॉक में है, सॉरी एनडीए में है, वह सवाल उठा रही है विधानसभा के अंदर। और देखिए, तो यह निश्चित रूप से यह तो बात दिखाई पड़ रही है कि कहाँ कुछ क्या हो रहा है। तो शराबबंदी तो एक मामला है बिहार में। निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, निश्चित रूप से निशाने पर मुख्यमंत्री कह लिए या डबल इंजन की सरकार समझ लीजिए, जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत का है, वही टारगेट में तो वही लोग हैं। और निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना होगा, देना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रतिपक्ष किसी बात को जनता के आम आवाम के बीच में रखेंगे तो जनता सवाल पूछेगी, नेता सवाल नहीं पूछता, नेता प्रतिपक्ष नहीं, वो जनता फिर सवाल पूछती है या फिर जनता का सवाल बनता है और जनता ही जानकारी लेना चाहती है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, तेजस्वी यादव ने कमर कस लिया है, बड़ी तैयारी है, हजारों लोगों को पटना बुला लिया गया है और देखिए सवाल दागते नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आगे मास्टर प्लान भी तैयार किया है, रवि सर ने आपको विस्तार से बताया कि आगे किस तरीके से सरकार को घेरेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।